नमस्ते। आज हम करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी कविताओं से संबंधित पद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद का मुख्य स्तंभ भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी में माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक श्रेष्ठ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1818 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई और इन्हें अनेक कवियों का सानिध्य भी मिला। पहले ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखनी शुरू की। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्ष, आत्मीयजनों से बिछड़ना या आथार भाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए हैं। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग टीबी से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन यही बन जाएगा, छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का प्रखर चित्रण हुआ और उनके द्वारा रचित काव्य कृति कामायनी एक अमर कृति है। नेक्स्ट है कामायनी है। कामायनी की क्या करेंगे आज? कामायनी जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें 3 सर्ग दिए गए हैं, लज्जा, इड़ा और श्रद्धा। तो इन तीनों से ही क्या होंगे, इनके पदों के क्रम का पूछा जाता है और उनमें संख्या भी पूछ ली जाती है। तो उसे हम इन्हीं मेन चीज़ों को क्या करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी और इसमें कितने सर्ग है? 15। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में और इसमें यह 15 सर्गों में विभक्त है। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सुप्रसिद्ध काव्य है। ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की कथा को आधार बनाकर प्रसाद ने मानव विकास की यात्रा वर्णित की। कामायनी के माध्यम से प्रसाद ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन और आनंदवाद की भी स्थापना की। कामायनी के 15 सर्ग इस प्रकार है। मनुष्य के विकास, इन मानसिक वृत्तियों का क्रम ऐसे रखा गया जैसे मनुष्य के विकास का होता है। तो इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि जल्दी से हमारे याद नहीं होती है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है याद करने की। चियास 1 2 3, तो चियास हो गया। चियास, कवल, कैडा, श्व, शनि और दर्रा। जैसे ची से चिंता, आ से आशा, से श्रद्धा, कैसे काम, वैसे वासना, ले से लज्जा, कमल। ठीक हो गई। कैडा, कैसे कर्म, ई से ईर्ष्या और इड़ा से इड़ा, से स्वप, से संघर्ष, नी से निर्वेद, दै से दर्शन, रे से रहस्य और आनंद। आप 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे भी नहीं तो इनको याद कर लिए, चियास, कवल, कैडा, स्व, शनि और दर्रा। तो ये हमारे क्या होंगे, अच्छे से याद होंगे, हम इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। अब है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू कविता के कुछ पद है और उनकी व्याख्या। तिर रही आवर्ती जल्दी में, नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी, अंजन है रेखा काली में। कवि अपनी प्रेमिका की काली आंखों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रिय के नेत्र ऐसे हैं मानो अतृप्ति के सागर में नीलम की नाव तैर रही है। कवि के अनुसार यहाँ आंखें सागर है और आंखों की पुतलियां नीलम की अद्भुत नाव है। चंचल पुतलियों को उसकी आंखों में प्रेम में मद और अधिक चंचल बनाए हुए हैं। नेत्रों में दिखाई देने वाली काजल की रेखा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वे काले जल वाले सागर के किनारे हैं। दूसरा है, अंकित कर क्षितिज पटी को, तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कवि कहता है कि प्रिय के रूप सौंदर्य के दर्शन से न जाने
कितने हृदय उसके रूप के आकर्षण में बंधकर घायल हो जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जो भी उस रूप का पान करता है वह अपना हृदय उस रूप सौंदर्य को दे बैठता है। प्रिय की आंखों में उसकी छवि अंकित हो जाती है। कवि का मानना है कि चित्रकार ने मानव क्षितिज के ऊपर कोई चित्र बड़ी कुशलता से चित्रित किया है, अर्थात बरौनी रूपी तूलिका ने क्षितिज रूपी रंगीन वस्त्र आंखों की पुतलियों का वर्णन किया, घायल हृदयों के चित्र खींच देती है। जिसकी कैसी है आंखों की पुतलियां, किसकी है? बरौनी रूपी जैसी है, क्षितिज रूप में रंगीन वस्त्र है, तो वह क्या करती है? घायल हृदयों के चित्र को खींच देती है। तीसरी पद है, विद्रुप सिपी संपुट में मोती के दाने कैसे है, हंस ने शुभ यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। व्याख्या, प्रिया के होठों का रंग मूंगे के समान लाल है। जिस तरह से मूंगा होता है ना पहनने का मोती, तो उस तरह से उस मोती के समान कवि ने होठों की तुलना की है नायिका की। दंतावली मोतियों की तरह है, जैसे सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, प्रिय के मूंगे की तरह लाल होठ से बने संपुट में मोती के दाने क्यों हैं, अर्थात जब प्रेमिका लाल होठों के द्वारा मुस्काती है तो मोतियों जैसी दांतों की पंक्तियां दिखाई देती है। दांतों की तुलना किससे की है? मोतियों से। यही सोचकर कवि ने प्रश्न किया कि इस संपुट में मोती क्यों, यहाँ तो मूंगा सीपी होना चाहिए। वो कह रहे कि इसमें मोती ही क्यों, यहाँ तो मूंगा के समान सीपी को होना चाहिए। प्रेमिका की नाक को देखते हुए कवि कहते हैं कि मूंगे सीप संपुट में तो मोती के समान दांत हैं, जिन्हें हंस चुगता है, तो फिर यहाँ तोता किस तरह इन्हें चुगने की मुद्रा में है। नेक्स्ट है, विकसित सरसिज वन वैभव मधु ऊषा के अंचल में उपहास करावे अपना, जो हंसी देख ले जल में। कवि कहते कि ये प्रिय की मधुर मुस्कान, उसके हंसने से जिस उत्साह का संचार होता है वह अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। कवि प्रिय के अद्भुत हास की तुलना प्रातः काल मधुर बेला में कमलों से सुसज्जित कमल वन में करते हुए कहते हैं कि जिस तरह आशा और समृद्धि का संचार करता हुआ कमलों से शोभित कमल वन का वैभव होता है, प्रिय की मधुर हंसी के सामने तो वह भी फीका लगता है। प्रिय के हास्य के समक्ष ऐसी मधुर उषा काल में विकसित कमलों की शोभा भी अपना उपहास करवाती प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी बस शांति विहसती हंस बैठी, उस बंधन में मुख बंधता करुणा रहती ऐठी। कवि कहते कि मेरा मन प्रिय के खुले बालों से परिपूर्ण सौंदर्य से आकर्षित होते हुए उसमें क्या होता है? उलझ जाता है। उलझन बढ़ती ही रहती है, परंतु प्रेम पूर्ण रूप से कि इस उलझन को देखकर भी शांति चुपचाप बैठी मुस्काती है। प्रिय प्रेम के उस बंधन में सुख की प्राप्ति का आभास कवि को होता है, जबकि कानन सदा उलझन, बेचैनी और कष्ट का कारण होता है। इस बंधन के कारण दूर दूर ऐठी हुई सी कवि को महसूस होती है। दूर दूर बैठी ऐठी हुई कौन महसूस होती है? प्रेमिका। कामायनी, श्रद्धा का सारांश। जब मनु चिंतित और किसी के प्रति अंत पिपासा प्यास से व्याकुल, जब कोई किसी को अत्यधिक प्रेम करता है तो उससे मिलने की क्या होती है? उसकी व्याकुलता बढ़ती है। तभी सामने से एक नारी के मुख से निकला मधुर प्रश्न नहीं पड़ता है। अरे इम्पोर्टेंट है मोस्ट, यहाँ पे पंक्ति पूछी जा सकती है ये। अरे संसार समुद्र के इस तट पर तरंगों से फेंकी हुई मीन को भांति कौन है? मनु का हृदय मधुर रस से भर गया। सामने देखते हैं तो गंधार देश के मुलायम भेड़ों के चर्म से कमी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है। मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? श्रद्धा पंक्ति से है, तो दिया गया सारांश है। अब है ये श्रद्धा पंक्ति। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप तो ये पूछ लेंगे ये किस, दो पंक्ति दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे श्रद्धा, लज्जा या ईड़ा। बताइए कौन से उससे ली गई है? श्रद्धा की पंक्ति है, लज्जा की है या ईड़ा की? ठीक है, या उसमें फिर इसका कोई भी आंसर देख के बता देंगे कि भाई ये बताइए इनका आंसर क्या है। कौन तुम स्रवती जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मनी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य।
निर्जन स्थान में मनु को बैठे हुए देखकर श्रद्धा कहती है कि किसी मणि को उछालकर किनारे पर फेंक देती है और उस सुनसान स्थान को वो अपनी चमक से जगमगा देती है। उसी तरह इस एकांतिक स्थान में तुम कौन हो जो इस स्थान को अपनी सुंदरता से सुशोभित कर रहे हो। श्रद्धा आगे कहती है कि तुम इस मधुर और एकांत स्थान पर इस जगत के सुलझे हुए रहस्य के समान लग रहे हो, अर्थात प्रलय के बाद इस संसार में कौन शेष है, यह तुम्हें देखकर इस रहस्य का भेद खुल रहा है। तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा यह शांत रहना मेरे मन में करुणा को जगा रहा है। तुम्हारे चंचल मन में आलस्य का समावेश प्रतीत हो रहा है। श्रद्धा कहती है मनु से, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन इंद्रजाल का अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति भाय उदार, एक लंबी काया उन्मुख, मधु पवन क्रीड़ते जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मनु ने श्रद्धा को देखा और देखते ही रह गया। वह उसके ऐन्द्रिक सौंदर्य के जाल में फंस गया। कौन? मनु श्रद्धा के। और एकटक उसे देखता ही रहा। उन्हें लगा कि वह फूलों के समूह में कोई लता या चांदनी सी लिपटा हुआ कोई नीला मेघ है, बादल है। श्रद्धा के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो शरीर के हृदय का ही अनुकरण कर रखा है। श्रद्धा का शरीर लंबा था, वह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली था। ऐसा लगता था मानो साल के छोटे वृक्ष से मधुर पवन क्रीड़ा कर रही हो और वह सुगंध से सुशोभित हो रही है। सुगंध यानी खुशबू से सुशोभित हो रही है। नित्य यौवन छवि से हो दीप्ति, विश्व की करुणा कामना पूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सल्लज, भोर की तारक धुति की गोद। श्रद्धा का सौंदर्य इस तरह चमक रहा था कि मानो वह नवीन यौवन के सौंदर्य से परिपूर्ण है। वह संसार के लिए करुणा की जीवन मूर्ति लग रही थी। उसे देखकर केवल स्पर्श करने का मन करता था। श्रद्धा के दिव्य सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता था मानो उसे देखने मात्र से ही जड़ में चेतन का भाव प्रकट हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर हृदय में वासना रूपी कामना की जो लहर उठने के बजाय उसकी ऐसी दिव्यता का आभास होता था कि उसे देखकर निर्जीव वस्तुएं भी सजीव हो जाएंगी। श्रद्धा को देखकर ऐसा जैसे वह प्रभात की पहली किरण हो जो मधुरता से सरस और प्रसन्नता से भरी हुई थी, और ऐसा लगता है जैसे यह प्रभात के तारों की गोद में सोई हुई थी जो मस्ती से भरी हुई लज्जा से युक्त होकर अभी उठकर आई हो। लज्जा सर के कुछ पदों की व्याख्या। कोमल किसलय अचल में, इंपोर्टेंट है। नन्ही कली ज्यों छिपती, गोधूली के धूमिल पट में, दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में, मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में, बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों, वैसे ही माया में लिपटी अंधेरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कौतूहल का आंखों में पानी भरे हुए, नीरव निशीथ में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी, आलिंगन का जादू पड़ती सी। श्रद्धा के मन में लज्जा का उद्भव हो रहा है। उसके समर्पण भाव के आगे एक और भाव लज्जा उपस्थित हो रहा है। अतः श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार किसी वृक्ष की कोमल कोपलों के बीच में कोई नन्ही कली छिपी रहती है तथा शाम के धुंधले में कोई दीपक मंद गति से दीप्त होता है, जिस प्रकार किसी सुंदर स्वप्न को याद करते मन में आनंद की लहर उठती है और लहरों में बुलबुलों की सामर्थ्य बढ़ती जाती है, तथा यह कृष्ण के होठों पर माया में लिपटी हुई उंगली के समान माधव के कौतूहल को अपनी आंखों में समेटे हुए इस एकांत सुनसान रात में लता के समान कौन आ रही हो, जो अपनी कोमल बाहों को फैलाए हुए जादू सा करती हुए मुझे आलिंगन बंद कर रही हो।
कहने का तात्पर्य है कि लज्जा का अनुभव होते ही यहाँ श्रद्धा को अपनी स्थिति में परिवर्तन होता महसूस हो रहा है। नेक्स्ट पद है, संध्या की लाली में हंसती, इम्पोर्टेंट है। उसका ही आश्रय लेती, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती थी, इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। श्रद्धा के प्रश्नों को सुनकर उसकी छाया मात्र मानो साकार हो उठी और संध्या की लालिमा में उसके श्रद्धा के साय में आती हुई उसकी छाया मानो बोल उठी हो और श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देती हुई बोली कि हे सुंदरी, तुम अपने मन में उठते हुए या अतिरिक्त भाव के बारे में सोचते हुए इतना चमत्कृत मत हो, अर्थात आश्चर्य न करो। अपने मन पर उपकार करते हुए मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हारे समर्पण भाव के सामने बाधा बन रही हूँ। जरा ठहरकर उन बातों पर ध्यान दो जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ। कौन कह रही है? श्रद्धा। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ, लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। देखिए, इन पंक्तियों को तो रट लीजिए आप, ये पेपर में पूछी जाती है, जब इसमें दिया हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। लज्जा श्रद्धा से कहती है कि हे श्रद्धा, मैं रति कामदेव की पत्नी की ही प्रतिकृति हूँ, मुझे लज्जा कहते हैं। मैं किसी भी स्त्री को स्वच्छंद होने से रोकती हूँ, मैं एक नारी को शालीनता सिखाती हूँ और मतवाली होती सुंदरता के पैरों में सुंदर की भांति लिपट जाती हूँ, अर्थात मेरे मन से या मेरी उपस्थिति के कारण ही एक सुंदर मतवाली स्त्री स्वेच्छा चांदनी नहीं हो पाती, मैं उसे गलत रास्तों पर जाने से रोक लेती हूँ, मैं सदाचार का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सुंदरी के सामान्य गालों में लाली बनकर आती हूँ तथा आंखों में अंजन काजल की भांति उभर कर आती हूँ, कभी घुंघराले बालों की सिकुड़न बनकर और कभी मन में मरोड़ बनकर जाती हूँ। लज्जा कहती है कि हे श्रद्धा, किशोर अवस्था की सुंदरता के कारण उत्पन्न होने वाली चंचलता की मैं रखवाली करती हूँ, मैं कानों की वह लाली हूँ जो हल्का सा मसलने पर भी कानों पर उभर आती है। वह इड़ा सर्ग से कुछ पदों की व्याख्या, मेन पद हैं जो लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में कविता में, तो उन्हें ही हम कर रहे हैं। इड़ा सर्ग के कुछ पदों की व्याख्या। किस गहन गुहा से अति अंधीर झंझा परवासा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर, ले सात विकल परमाणु पुंजनव अनिल अनल क्षिति ओ नीर, भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सब में सबसे विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषमती, किस लक्ष्य भेद का शून्य थी। मनु ने अपने भटकते हुए जीवन की तुलना तेज आंधी झंझा से की है। वे कहते हैं कि किस प्रकार तेज आंधी का झोंका किसी गहरी गुफा से निकलकर तीव्रता से चलता जाता है, उसी तरह मेरा जीवन भी तीव्र क्षोभ व वेदना में इधर उधर भटक रहा है। जिस प्रकार आंधी के साथ धूल मिट्टी उड़ते हुए रहते हैं, उसी प्रकार ये आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और जल विशुद्ध होकर मुझे बेचैन कर रही हैं। जो व्यक्ति स्वयं भय की उपासना में लीन होकर भयभीत होता हो, वह दूसरों को भी भयभीत करता रहता है। मेरा जीवन भी भयभीत होकर भय की साधना में ही लीन है। बेचैन व्यक्ति अपनी कटुता को संसार में बांटता रहता है, उसी तरह मैं भी कर रहा हूँ और कटुता फैलाकर ही संसार में दीनता फैला रहा हूँ। मैंने भी श्रद्धा के साथ गृहस्थी का निर्माण किया, फिर उसे उजाड़ भी दिया। भले ही मैंने उससे अपनी सामर्थ्य व शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु आज फिर भी मैं अशांत होकर इस निर्जनता में भटक रहा हूँ। यह लक्ष्यहीन तीर न जाने कब मेरे अस्तित्व से छूट पड़ा और न जाने किस लक्ष्य की ओर यह भेदेगा।
अर्थात मैं लक्ष्यहीन होकर इस निर्जन प्रदेश में विचरण कर रहा हूँ। कौन कहता है? मन्नू। जीवन निशीथ के अलंकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितनी वार पार। खिली चेतनता की किरणें हैं, डूब रही है निर्विकार, कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमि में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की छीन अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला, जैसे सुहागनी की उर्मिल अलकों में कुंकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह, जलद छाया उद्धार, माया रानी के केस भार। व्याख्या है इसकी। मनु अपने नैराश्य जीवन की व्याथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे जीवन में छाए अंधकार, तू नीले तुषार कणों से भरे सागर के समान एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेरे जीवन में फैला है। इस निराशा में कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार घने अंधेरे में तारे टिमटिमाते हुए उसी में खो जाते से दिखते हैं, उसी तरह इस जीवन की घोर निराशा मेरे चेतनता पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है। निराशा से पूर्ण जीवन में आशा का संचार ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंधकार को समाप्त करने वाली उषा की लालिमा फूट पड़ी हो, या किसी सुहागिन स्त्री के काले बालों में सिंदूर की लालिमा चमक रही हो। मनु कहते हैं कि मेरे जीवन में छाई यह निराशा श्रद्धा के स्नेह और ममता को पाकर कुछ पल के लिए दूर अवश्य हुई थी, किंतु अब फिर से मेरा जीवन निराशा से भर गया। जिस प्रकार रात का घना अंधेरा सबको सुलाकर विश्राम कर देता है, उसी प्रकार तू भी मुझे अकर्मण्य बनाकर विश्राम देती है। जैसे अंधकार काले बादलों की छाया जैसा लगता है, उसी प्रकार निराशा मोह रूपी बादलों की छाया है। तात्पर्य है कि मेरा मानव हृदय में जितना मोह होता है, जीवन में उतना ही अधिक निराश का संचार होता है। यूं सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आए प्रशांत। ये उस समय की बात है जब वे श्रद्धा को छोड़ के आ गए थे। कौन? मनु। पथ पथ में भटक अटकते वे आए इस उजड़ नगर प्रांत, बहती सरस्वती वेग भरी निस्तंभ हो रही निशा श्याम। नक्षत्र निरखते निमिष वसुधा की वह गति विकल वाम, वत्र धवनी का वह जी जनाकीन उपकुल आज कितना सूना। देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना, वह पावन सारस्थ प्रदेश दुख स्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैला था चारों ओर धुआं। थके हुए मनु शाश्वत प्रदेश में पड़े हुए यह सोच रहे थे कि वे श्रद्धा के निवास स्थान को छोड़कर चले आए थे। वह अत्यंत शांति प्रदान करने वाला था। श्रद्धा से रूठकर वे इधर उधर भटकते हुए अंत में सारस्व प्रदेश, जो एक उजाड़ नगर के रूप में था, वहां आ गए। यहाँ सरस्वती नदी प्रबल, इसमें पूछा जाता है किस नदी का प्रयोग किया गया इस उसमें, तो किसका? सरस्वती का। इम्पोर्टेंट है। एबल वेग से बह रही थी तथा अंधकार से भरी हुई शांत निशा का आगमन हो रहा था। बिना पलकों को झपकाए वे पृथ्वी की इस विकल गति और नदी की देख रहे थे। सरस्वती नदी प्रत्यंगना का यह किनारा, जो पहले लोगों की भीड़ भाड़ से भरा रहता था, आज प्रलय के कारण नष्ट हो जाने से कितना निर्जन और कितना सूना सूना सा लग रहा था। इसी सरस्वती नदी के किनारे देवराज इंद्र ने वत्रासुर का वध किया था और असुरों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र की उस विजय कथा का स्मरण आते ही मनु का दुख और भी बढ़ जा गया। सारस प्रदेश एक उजड़े हुए प्रांत की भांति तथा एक थके हुए व्यथित व्यक्ति की भांति बुरे सपनों को देखता हुआ सा लग रहा था, जिसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त था। देखिए मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जब भी आप अपना या तो जो 2024 जून का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे वहाँ पे क्या है? PYQ है, नाटक है, नाटक, उपन्यास और अन्य गतिविधियाँ कि क्या है। एक एक वीडियो बना रखी है जिसमें जहाँ से मेन मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर इन्हें देख लीजिए। और रचनाओं का भी वहाँ पे क्या है? क्रम दे रखा है मैंने, रचनाओं का क्रम भी है, जो क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कवियों के जन्म काल का और रचनाओं का क्रम। तो सारी वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाइए और अपना रिवीजन करिए वहाँ से। और PYQ की डेली प्रैक्टिस करती रहिए। PYQ आपके 2023 तक के पड़े हुए हैं, और जो रह रहे हैं अभी एक दो टॉपिक के वे मैं 1-2 दिन में आपके पूरे करा दूँगी टॉपिक वाइज। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपनी तैयारी करने में
सहायता मिल सके। धन्यवाद।